हेलो फ्रेंड्स, हरप्रीत सिंह। आप आई होप कि आप ठीक होंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और अगेन मैं एक नया टॉपिक लेके आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और ये टॉपिक ऑलमोस्ट जो हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन मिरर या प्लेन सर्फेसेस की बात कर रहे हैं उसका ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक होगा। और आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, और ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो और भी बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है। और अब लास्ट टॉपिक लेके हाजिर हैं, ठीक है, वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या है, क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए अब समझते हैं पहले फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। अगर कहता है कि पहले क्रिटिकल एंगल है क्या, वो इस डायग्राम में समझाता हूं मैं। हमने क्या मीडियम लेना है, ऊपर का मीडियम एयर है और नीचे है ग्लास, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर, ठीक है, और ये क्या हो गया, रेयरर, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है और ऊपर का रेयरर। अब जो लाइट है, जब वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम रिफ्रैक्ट होगी, अगर हम ये लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ग्लास के बीच में, जैसे मैंने ये ग्लास लिया, जहां पे आप वाटर भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये इंसिडेंट करा रहा हूं तो जो सरफेस है, ठीक है, जब ये स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन कहां पे हो रही है, 90 डिग्री एंगल पे। और तब क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल दोनों इक्वल होते हैं, और रिफ्रैक्शन कहां होती है, 90 डिग्री पे। और उस एंगल, उस प्रोसेस में ये जो एंगल बना, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया? अगेन बता रहा हूं, अगर हम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो होता क्या है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है बहुत कम, और ज्यादातर क्या आती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। और ये जो प्रोसेस बना, इसमें जो एंगल क्रिएट होता है वो होता है क्रिटिकल एंगल। उसमें कंडीशन रहनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम लाइट को ट्रेवल कराएंगे डेंसर टू रेयरर मीडियम, और सेकेंड कंडीशन होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट कहां पे होगी, 90 डिग्री पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। अब यहां पे क्या है, जब एंगल इक्वल है देन वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन कहां पे हो रही है, 90 डिग्री। इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे क्या है, 90 डिग्री। सेकंड केस, अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, देन क्या होगा, मोस्टली जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट, ठीक है। इट मींस वो कहां जाएगी, वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में ट्रांसफर होगी, और यहां पे स्पीड कम है, ठीक है, यहां पे स्पीड कम है। जब भी वो एयर में ट्रांसफर होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और स्पीड के कारण वो क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। इट मीन कि जहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। और थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस में होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तब क्या होगा कि टोटल जो लाइट हमने डेंसर मीडियम से ट्रांसफर कराई, ठीक है, जहां से जो रे है, जब वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल के, तब जब हम लाइट जो इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है, टोटल लाइट जो इंसिडेंट करवाई सारी की सारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती इस केस में लाइट। और इस केस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि अंदर ही लाइट टोटल पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जिस सरफेस में थी, जैसे ये ग्लास में थी, और ग्लास में टोटल की टोटल क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक छोटा सा पार्ट और है, वो करने से पहले हम पॉज लेते हैं। ओके गाइस, अब इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इसमें डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है।
और अगर हम ये बात देखें तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन है। देखने के लिए हम देखते हैं, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ले रहे हैं तो क्या आएगा, साइन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 90। हमने लास्ट जो डायग्राम है उसमें देखा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था, 90, और क्रिटिकल एंगल जो था वो इंसिडेंस एंगल के इक्वल था, जो डायग्राम में देखा हमने, ठीक है। जैसे ये था, ठीक है, ये एयर मीडियम, ये देन ग्लास, ये इंसिडेंट था, ठीक है, और ये कौन सा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, नॉर्मल के साथ। लेकिन यहां पे हम केस कौन सा ले रहे हैं, जब वो 90 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था, 90, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, I। अब हम ले रहे हैं एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर हम दें तो क्या था, साइन सी। साइन सी क्या, साइन एंगल, हम अगर लॉ लगाते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लॉ, तो क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे आई और सी दोनों क्या थे, इक्वल। हमने ये कंडीशन ली थी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, तो एंगल आई की जगह क्या लिया हमने, साइन सी, और साइन 90 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ गया, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम क्या ले रहे हैं, एयर टू ग्लास, ठीक है, एयर मीडियम कौन सा ले रहे हैं, ऊपर एयर और नीचे ग्लास, ठीक है। हम यहाँ पे अगर फाइंड करते हैं एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है साइन सी। और अगर हम फाइंड करना हो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का जो लॉ प्रिंसिपल किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम चेंज करते हैं कि अगर हम ग्लास टू विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं तो 1 बाय म्यू आ जाएगा एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर हो गया। और जी वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड की, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितनी है, साइन सी। इट मींस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या है, 1 बाय साइन सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंगल और क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन है। अब बात करते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड किस पे करता है, तो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर है, 2 मेजर जिस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का अगेन रिलेशन क्या है, अगर रेड कलर की बात करें तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और वायलेट की कम है, इसीलिए अब सिग्नल जो लाइट है, सिग्नल पे तो हम रेड लाइट को मानते हैं कि वो बढ़िया है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा तो दूर से नजर आ जाती है, ठीक है। और अब क्या है कि अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है। वेवलेंथ डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। इफ वेवलेंथ इज इंक्रीज द वेवलेंथ देन आल्सो इंक्रीज क्रिटिकल एंगल। क्यों, वाई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उल्ट चलता है। अगर हम पहले बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर की, तो उसमें क्या था कि अगर हम वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, कम आता है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा। और ऐसे ही टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ने से अगेन, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन कम होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर के बढ़ने से क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा और वेवलेंथ बढ़ने से भी क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। ये तो था हमारा क्रिटिकल एंगल के अबाउट। अब क्या है, नेक्स्ट है टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने जी केस किया, थर्ड केस किया था, जिसमें क्या था कि सारी की सारी जो इंसिडेंट करवाते, जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे हम, वो सारी की सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और उसके कारण क्या है कि इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, के अंदर ही पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत जगह पे काम आती है, बेनिफिशियल है। उसके लिए ये 3 कैटेगरी में आती है। फर्स्ट आती है जब 2 एंगल सेम हो और एक 90 हो, तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म की बात करते हैं, ठीक है, ये आइसोसेलेस में आएगा। देन अगर तीनों इक्वल है तो क्या आएगा, इक्विलेटरल। और अगर ये एक राइट एंगल है तो इसे कहते हैं हम राइट एंगल,
ठीक है। और ये 3 कैटेगरी में आता है। सबसे जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में हम ज्यादा यूज करते हैं फर्स्ट जो है, जिसमें क्या है कि 2 एंगल जो है 45 के होते हैं और एक क्या होता है 90 का। अब ये इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, जैसे कैमरा में यूज कर सकते हैं हम। कैमरा में यूज क्या करेंगे कि टोटल जितनी भी रिफ्लेक्शन होगी वो सारी की सारी बाउंस बैक आ जाएगी। कहने का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट, और रिफ्लेक्ट करने की ब्राइटनेस और कलर कॉम्बिनेशन उसका ज्यादा बढ़िया आएगा। ठीक है। कैमरे में जहाँ पेरिस्कोप में यूज करते हैं। और इसके यूजेस की अगर हम डेली लाइफ में बात करें, बहुत जगह आप यूज हो रहा है। जैसे वाईफाई कनेक्शन है अभी, तो वाईफाई कनेक्शन में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर में यूज कर रहे हैं ताकि पूरे का पूरा जो सिग्नल है आपको परफेक्टली मिल सके, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो आपका सिग्नल है वो बाहर आउट नहीं होगा। ठीक है। और वाईफाई में भी यही प्रोसेस हम यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर और सिंपल एग्जांपल देखनी हो, अगर घर में ग्लास आपका टूट जाता है तो आपको इंक्लाइंड एंगल से अगर देखोगे तो आपको स्पार्क सा नजर आएगा। ठीक है। वो क्या है, वो भी इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अंदर अगर देखना है डायमंड में देख सकते हो। ये सारी जगह क्या है, वो है जहां पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है। जैसे अब समर सीजन है, समर सीजन में क्या है, समर सीजन में हम यूज करते हैं, जैसे गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हो, तो जो धूप है आपको अगर थोड़ा डिस्टेंस देखते हो तो ऐसे लगेगा जैसे माइरेज है। माइरेज का मतलब कि जैसे वेट पाउंड बना हुआ है। ठीक है। ऐसे नजर आता है कि पानी सा नजर आता है हमें। वो क्या है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और ये बहुत सारा प्रोसेस है जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है। और ये था आपका ओवरऑल टॉपिक, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट क्लास में हम और नया टॉपिक लेके मिलेंगे आपके साथ। ठीक है। और तब तक के लिए आप सबको आप घर में रहिए और ठीक रहिए। ठीक है। और एक बात मत भूलना, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर कोई लगता है आपको कुछ क्वेरीज है, ठीक है, तो वो जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं। जहां आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।